हेलो स्टूडेंट, मैं फैज़ान महमूद आप सबका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मेक मी क्रेजी। एंड स्टूडेंट्स, आज फिर हम लोग एक न्यूमेरिकल लेके आए हुए हैं। ठीक है, दो न्यूमेरिकल्स हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं वेव मोशन के ही। एंड अगर टॉपिक की बात करें तो सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं सरल आवर्त गति। आपने चैप्टर पढ़ा होगा। एंड सेकंड टॉपिक जिसको आपने पढ़ा होगा वो होगा सिंपल पेंडुलम यानी सरल लोलक, सिंपल पेंडुलम। तो इन दो टॉपिक्स के हम लोग न्यूमेरिकल यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं एंड देखने वाले हैं कि किस तरह तरीके के एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आते हैं, उनको हम लोग सॉल्व करके आज देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले न्यूमेरिकल्स जो हमारे पास है जिसको हमको सॉल्व करना है उसकी बात कर लेते हैं। तो सरल आवर्त गति करते हुए एक कण की साम्य स्थिति से 3 सेंटीमीटर दूरी पर त्वरण 12 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसका आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। तो हमको क्या साम्य स्थिति से दूरी दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और आवर्तकाल दिया हुआ है, त्वरण दिया हुआ है और आवर्तकाल हमसे पूछने को कह रहा है। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन की अगर बात करें बच्चों, ये क्वेश्चन BTEUP यानी कह सकते हैं जो आपका पेपर होता है डिप्लोमा का, उसमें आया हुआ है। एंड जाहिर सी बात है इंटरमीडिएट में भी ये न्यूमेरिकल्स कई बार आए हुए हैं। ठीक है, शॉर्ट में न्यूमेरिकल्स आते हैं 2 नंबर में सॉल्व करने के लिए। बट हम लोग क्योंकि डिप्लोमा के पर्पज से देखते हैं इसको और किस तरीके से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बच्चों सॉल्व का तरीका क्या होगा, सोल्यूशन आपको जो दिया हुआ है उसको आप नोट करें। देखिए दिया है, या इंग्लिश में बोले तो गिवन दैट, इतना इंग्लिश आप लोग पढ़िए। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है, साम्य स्थिति से दूरी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि y जिसको विस्थापन लोग बोलते हैं, कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, त्वरण दिया हुआ है यानी कि अल्फा दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और हमसे क्या पूछा गया है, t हमारा क्वेश्चन है। ओके, तो जाहिर सी बात है बच्चों, आपको अगर त्वरण का फार्मूला आपने पढ़ा होगा सरल आवर्त गति में त्वरण, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं। हम जानते हैं क्या जानते हैं आप, तो सरल आवर्त गति में सरल आवर्त गति में त्वरण क्या होता है, सरल आवर्त गति में त्वरण, तो अल्फा इज इक्वल टू, माइनस में होता है ये, माइनस के साइन के साथ में लिखते हैं। ठीक है, बट न्यूमेरिकल लगा रहे हैं तो आप माइनस साइन को इग्नोर भी कर सकते हैं। अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, जो होता है सरल आवर्त गति में त्वरण। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं। आप माइनस साइन को चाहें तो इग्नोर भी कर सकते हैं, क्योंकि जाहिर बात है त्वरण विपरीत दिशा में लगता है, विस्थापन की विपरीत दिशा में। दैट इज वाई यहाँ पे निगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है। तो आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं निगेटिव साइन, किसको प्रदर्शित कर रहा है, विस्थापन, नेगेटिव साइन विस्थापन के विपरीत दिशा को प्रदर्शित करता है। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पे इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं। ओके बच्चों, अब हमको क्या क्या दिया हुआ था, हमको त्वरण दिया हुआ है, आपने देखा अल्फा दिया हुआ है, पाई दिया हुआ है, हमसे टी पूछ रहा है। ठीक है, परंतु ओमेगा बराबर क्या होता है बच्चों, 2 पाई n। ठीक है, और n बराबर क्या होता है, 1 बाई टी। तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई टी। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। यहाँ से हम जाहिर सी बात है ओमेगा और टी में रिलेशन होता है। अब सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से हम लोग देखते हैं। इसलिए समीकरण 1 से क्या होगा, समीकरण 1 से ओमेगा स्क्वायर बराबर अल्फा अपॉन वाई। अल्फा की वैल्यू कितनी है बच्चों, 12, वाई की वैल्यू कितनी है, 3, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। ओमेगा का स्क्वायर है बच्चों, तो जाहिर सी बात है ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √4, और अगर बात करें तो क्या आ जाएगा, 2। और जाहिर सी बात है ओमेगा क्या होता है, आवृत्ति है, कोणीय आवृत्ति है, तो इसका भी मात्रक क्या होगा, हर्ट्ज। ठीक है,
तो ओमेगा बराबर हमारा कितना आ गया 2 हर्ट्ज। या पर सेकंड भी चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है। अब बच्चों हम लोग बात कर लेते हैं समीकरण नंबर 2 की। समीकरण नंबर 2 जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्या है 2 पाई बाई टी। अब इससे हम लोग की आवर्तकालन को निकालना है, तो वैल्यूज पुट कर लेते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पर। अतः समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, ओमेगा बराबर क्या था 2 पाई बाई टी, तो टी बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा। क्या हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई ओमेगा। 2 पाई की वैल्यू दें 3.14 एंड 2, ठीक है। एंड जाहिर सी बात है 2 से 2 कट जाएगा, तो टी की वैल्यू क्या आ गई 3.14 सेकेंड। आवर्तकाल का मतलब क्या होता है सेकेंड, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। आप चाहें तो यहाँ पे अतः करके लिख सकते हैं, अतः कण का आवर्तकाल कितना होगा, अतः कण का आवर्तकाल 3.14 सेकेंड होगा। आप यहाँ पे भी आंसर कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया बच्चों आपका पहला क्वेश्चन। बच्चों हम लोग दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे। सो बच्चों दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, एक सरल लोलक 8 मिनट में 25 दोलन करता है तथा गोलक का वेग इसकी निम्न स्थिति में 50 सेंटीमीटर पर सेकंड है। दोलन के आयाम तथा गोलक के अधिकतम त्वरण को ज्ञात करें। क्या पूछा हुआ है, सरल लोलक जो कि 8 मिनट में 25 दोलन करता है, ठीक है, तथा इसके गोलक जो गोल होता है सरल लोलक में, जाहिर सी बात है अगर सरल लोलक की बात करें आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, और इस तरीके से कुछ आयाम करता रहता है, ठीक है, ऐसे ऐसे आयाम करता है, इसलिए लंबाई मान जाती है और ये प्रभावी लंबाई इसको बोलते हैं, ठीक है। इसका मास क्या होता है m। तो क्या कर रहा है ये, एक लोलक 8 मिनट में 25 दोलन करता है तथा गोलक का वेग इसकी निम्न स्थिति में कितना दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर पर सेकंड। दोलन का आयाम तथा गोलक का अधिकतम त्वरण ज्ञात करना है। तो जाहिर सी बात है हम लोगों को जो पहले पूछा गया है उसको नोट कर लेते हैं, क्या क्या दिया हुआ है जो पूछा गया उसको नोट कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन गिवन दैट क्या क्या दिया हुआ है बच्चों, सबसे पहले कहा एक सरल लोलक जो 8 मिनट में 25 दोलन करता है। देखिए चूंकि 25 दोलन करता है कितने में 8 मिनट में, इसका मतलब 8 गुणे 60 सेकंड में, इसलिए एक दोलन करेगा। आपने मैथ में जो पढ़ा हुआ बिल्कुल इसे सॉल्व कर, 8 गुणे 60 बटे 25 सेकंड में, ठीक है बच्चों। ये आपका क्या हो गया टी हो गया, इसका मतलब ये आपका आवर्तकाल हो गया, कितना हो गया आपका आवर्तकाल 480 बटे 25 सेकंड, ठीक है, ये आपका आवर्तकाल हो गया। अब हमसे बच्चों क्या क्या दिया हुआ है, निम्न वेग दिया हुआ है, ठीक है ना, निम्न स्थिति में वेग। निम्न स्थिति का क्या होता है बच्चों, तो प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन निम्न स्थिति मतलब y बराबर 0, और अगर हम लोग वेग बात करें तो सरल आवर्त गति में वेग, सरल आवर्त गति में वेग क्या होता है सरल आवर्त गति में वेग, तो बच्चों होता है v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, यही होता है सरल आवर्त गति में वेग। आप लोगों को आई होप फार्मूला पता होगा। अब जाहिर बात है निम्न स्थिति में क्या है, तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो वेग कितना हो जाएगा, वेग हो जाएगा मैक्सिमम, इसका मतलब कि ओमेगा a, ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा ओमेगा a। हमसे क्या पूछा था, आयाम पूछा था, देखिए v मैक्स आपको पता है, ओमेगा आपको नहीं पता है, ओमेगा आपको निकालना पड़ेगा। तो जाहिर बात हमको टी पता है तो हम वहां से क्या निकाल सकते हैं, ओमेगा निकाल सकते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं और फिर लिखते हैं परंतु, ठीक है, ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी, तो 2
3.14 डिवाइडेड बाय 480 इंटू 480 और डिवाइडेड बाय कितना है 25। जाहिर सी बात है बच्चों 25 ऊपर चला जाएगा, तो 2 इंटू 3.14 इंटू 25 एंड होल डिवाइडेड बाय 480। ओके, एंड इसको हम जब बच्चों सॉल्व करेंगे ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.327 हर्ट्ज। ये हो गई बच्चों आपकी ओमेगा की वैल्यू। ठीक है, अब बच्चों ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई है 0.327 हर्ट्ज। ठीक है, अभी इक्वेशन नंबर 1 देखिए बच्चों क्या था, V max इज इक्वल टू ओमेगा ए। तो जाहिर सी बात है यहाँ से हम लोग ओमेगा की वैल्यू क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसलिए ओमेगा बराबर V max ओमेगा ए बराबर, क्योंकि आयाम हमको निकालना है, इसलिए ए बराबर V max डिवाइडेड बाय ओमेगा। V max की वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो V max की अगर बात करें बच्चों तो हमको दिया हुआ है यहाँ पर देखिए कितना दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इसको हम लोग 50 सेंटीमीटर पर सेकंड, और इसको हम लोग जब कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो 0.5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या कर लिख देंगे 0.5 होल डिवाइडेड बाय 0.327। ठीक है, और जब बच्चों इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 1.52 मीटर। आयाम कितना हो गया 1.52 मीटर। ये पहला हमसे पूछा हुआ था आयाम। दूसरा हमसे क्या पूछा हुआ है बच्चों, प्रश्नानुसार दूसरा हमसे पूछा हुआ है अधिकतम त्वरण। तो जाहिर सी बात है अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है ए ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा हम लोगों ने ए निकाला है हम लोगों ने 1.52, ओमेगा हमको पता है 0.327 का होल स्क्वायर, एंड जब बच्चे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.164 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गया हमारा सरल लोलक में जो गति कर रहा है उसका त्वरण। तो सरल लोलक भी क्या करता है, सरल आवर्त गति करता है। तो यहाँ पे आप चाहें तो अतः करके लिख सकते हैं, अतः दोलन का आयाम कितना आया है 1.52 मीटर तथा अधिकतम त्वरण 0.164 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब यही आपका क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया। तो हम लोगों ने यहाँ पर 2 क्वेश्चन बच्चों ने देखा और दोनों क्वेश्चन काफी इजी हैं, आप आसानी से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन जो एग्जाम में इसी तरीके के आते हैं। दोनों ही क्वेश्चन की अगर बात करें बच्चों तो दोनों ही बीटी यूपी यानी कह सकते हैं आप डिप्लोमा की जो संस्था है जो पेपर कराती है बोर्ड है उसमें आया हुआ है। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आपको सॉल्व करने का तरीका आना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, दोनों क्वेश्चन आप लोगों ने देखा, एक सरल आवर्त गति से देखा, एक आपने सिंपल पेंडुलम से देखा, और दोनों हम लोगों ने सॉल्व किया। ठीक है बच्चों, तो अगर बच्चों आपको वीडियो समझ में आई हो, हमारा सॉल्व करने का तरीका समझ में आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें। ठीक है बच्चों, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट्स जरूर करें बच्चों। कमेंट्स करके हम लोगों को बताएं कि आपको कैसा लगता है हमारा न्यूमेरिकल सॉल्यूशन। ठीक है, थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।